हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 7th क्लास है और 7th क्लास हम देख रहे हैं सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की जो बुक सेकेंड है उसको देख रहे हैं। क्लियर है? और इसी में हम लोग देख रहे थे चैप्टर नंबर 5। एक लेक्चर हमारा कल इसमें हो चुका था चैप्टर नंबर 5 में। और कैसे हम देख रहे थे कि कैसे औरतों ने आपका दुनिया बदली है, इसके विषय में हम लोग आपका पढ़ रहे थे और इसके विषय में बात कर रहे थे। ठीक ठीक है ना? इसको हम देख चुके थे। तो कल जितना हमने पढ़ा है, यहाँ तक किसी बच्चे का कोई डाउट है, कोई क्वेरी है किसी प्रकार की, बच्चों आप मुझसे पूछ सकते हैं। रूढ़िवादी विचारधाराओं को, रूढ़िवादी परंपराओं को महिला ने तोड़कर कैसे सामने आई हैं, कैसे स्त्री और पुरुषों के बीच आपका विभेद किया जाता है, क्या दोनों के बीच आपका डिफरेंसेस हैं, इन सभी को आप बहुत अच्छे से देख सकते हो, बात कर सकते हो, पहचान सकते हो। तो अगर किसी का कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई प्रश्न, कोई क्वेश्चन हो मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप मुझे अपना क्वेरी या क्वेश्चन बता सकते हैं। कोई भी बच्चा, कोई भी क्वेरी किसी भी स्कूल से, तो एक बार अच्छे से आप देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कैसे रूढ़िवादी परंपराओं ने महिला और पुरुषों को किस तरीके से बताया कि और महिला के जीवन का मुख्य उद्देश्य कैसे दिखाने का प्रयास किया है, ये देखेंगे हम इसमें। देख लिया? अच्छा, रूढ़िवादी में तोड़ते हुए हमने लक्ष्मी की कहानी को पढ़ा था। कितने वहां लोग आपका लक्ष्मी की कहानी से या उसके संघर्ष से प्रेरित हुए थे? बताइए, कितने लोगों को लगा कि हाँ, लक्ष्मी वाकई में एक ऐसी महिला है जिसने कुछ बदलने का समाज में आपका प्रयास किया है और आपका देखा है कि कैसा समाज है, क्या कुछ है। देख लिया आपने? आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं, बात करेंगे 19वीं शताब्दी। 19वीं शताब्दी में लगभग 200 वर्ष पूर्व शिक्षा के बारे में नए विचारों ने जन्म लिया। कब लिया? आपका जो 19वीं शताब्दी है, ये बहुत बड़ा बदलाव का दौर है। बेसिकली आपका 17वीं शताब्दी से ही बदलाव का वो दौर माना जाता है। विद्यालय का प्रचलन आ गया और समाज, जिन्हें वे स्वयं कभी पढ़ना लिखना नहीं चाहते थे, वे अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे। क्या करने लगे? अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे। तब भी लड़कियों की शिक्षा को लेकर बहुत विरोध हुआ। इसके बावजूद बहुत सी स्त्री और पुरुषों ने बालिकाओं के लिए स्कूल खोलने का प्रयत्न किया और स्त्रियों को पढ़ना लिखाने के लिए संघर्ष किया। आइए अब हम रास देवी सुंदरी, महिला हुई है रास देवी सुंदरी, 1800 से लेकर 1990 के अनुभव को पढ़ते हैं। 200 वर्ष पूर्व पश्चिम बंगाल में पैदा हुई हैं। 60 वर्ष की अवस्था में उन्होंने बंगला भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी है और उनकी पुस्तक अमार जीवन किसी भारतीय महिला द्वारा लिखी पहली आत्मकथा थी। अमार जीवन किसी महिला द्वारा लिखी पहली ऑटोबायोग्राफी। अगर पूछ ली जाए महिला द्वारा लिखी पहली ऑटोबायोग्राफी कौन सी है? अमार जीवन, बंगला में बोलते हैं हमारा जीवन। किसने लिखी है? रास देवी सुंदरी ने लिखी है। यह आपको क्लियर होना चाहिए। रास देवी सुंदरी एक धनवान जमींदार परिवार की गृहिणी थी। उस समय लोगों का विश्वास था कि यदि लड़की पढ़ लिख लेती है, क्या कर लिया? अगर आपका लड़की ने कुछ पढ़ लिख लेती है तो वह पति के लिए दुर्भाग्य लाती है। दुर्भाग्य मतलब होता है आपका अशुभ होती है और विधवा हो जाती है। इसके बावजूद उन्हें अपनी शादी से बहुत समय तक स्वयं को छुप छुपा कर लिखना पढ़ना सीखा। स्वयं ही क्या करा उसने? लिखना और पढ़ना सीख लिया। मैं अंत सवेरे ही काम शुरू कर देती और इधर उधर आधी रात हो जाने के बाद भी काम में लगी रहती। बीच में विश्राम नहीं होता था। उस समय मैं केवल 14 वर्ष की थी। मेरे मन में एक अभिलाषा, अभिलाषा का मतलब होता है इच्छापन, अपना अभिलाषापन भी कि मैं पढ़ना सीखूंगी और एक धर्म पांडुलिपि पढ़ूंगी।
क्या इच्छा थी कि मेरे को जो है पढ़ना लिखना सीखना है और एक धार्मिक पांडुलिपि। पांडुलिपि को मैंने आपको 6 क्लास में बताया, 7 में। पांडुलिपि का मतलब है जो हाथ से आपका चीजों को लिखा जाता है, उनको पांडुलिपि कहते हैं। और मैं अभागी हूं, यानी कि मेरा भाग्य अच्छा नहीं है। उन दिनों स्त्री को नहीं पढ़ाया जाता था, बाद में स्वयं ही अपने विचारों का विरोध करने लगी। मुझे क्या हो गया है, स्त्री पढ़ती नहीं है, फिर मैं कैसे पढ़ूंगी। फिर मुझे एक सपना आया, चैतन्य भगत, चैतन्य महाप्रभु हैं का जीवन पढ़ी पढ़ी थी। उन्होंने एक वहां उनका जीवन पढ़ा, और बाद में जब वो आपका रसोई में भोजन बनाती रहती थी, मैंने अपने पति का सबसे बड़े बेटे को ये कहते हुए सुना, विपिन मैंने अपनी चैतन्य भगवान की यहाँ छोड़ दी है, मतलब उन्होंने चैतन्य जो भागवत है वो आपकी छोड़ दी है। जब मैं मांगू तो मुझे इसे अंदर लाना। वे पुस्तक वहीं छोड़कर चले गए। जब मैं पुस्तक अंदर रख दी, मैंने चुपचाप से उसका एक पन्ना निकाल लिया। निकालने का मतलब उसको फाड़ दिया और सावधानी से उसे छुपा दिया। उसे छुपाने का एक बड़ा काम था, क्योंकि किसी को वह मेरे हाथ नहीं लगना चाहिए था। मेरे सबसे बड़े बेटे उस समय का ताड़ के पत्रों पर लिखकर अक्षर बनाने का अभ्यास कर रहे थे। उसमें से भी एक पन्ना छिपा दिया। कैसा कर दिया, एक पन्ना छिपा दिया। देखिए, पढ़ने की और सीखने की ललक है ये। जब मौका मिलता जाता तो मैं जाती और उस पन्ने के अक्षरों को मिलाना याद करती। अक्षरों से करती मैंने उन शब्दों का भी मिलाना और कोशिश की। जो भी दिन भर में सुनती रहती, वह अत्यंत जतन और कोशिश के एक लंबे समय के बाद पढ़ना लिखना सीखी। क्या हो गया, एक बहुत लंबे के बाद, अरसे के बाद वो आपका पढ़ना लिखना सीख गई। कौन सीख गई, पढ़ना लिखना आपका ये सीख गई। राज देवी सुंदरी के अक्षर के ज्ञान से उन्हें चैतन्य भागवत पढ़ने का अवसर मिला। अब अगर आपको अक्षर का ज्ञान है तो चैतन्य पढ़ने का चीज आपको मिली। स्वयं अपने लेखन से उन्हें संसार को उस समय की स्त्री के जीवन के बारे में जानने का एक अवसर दिया। राज देवी सुंदरी अपने दैनंदिन जीवन के अनुभव का विस्तार करने लगी। ऐसे दिन होते हैं जब दिन भर के क्षण भर का भी विश्राम नहीं मिलता। इतना समय भी नहीं था कि वे जरा से बैठकर कुछ खा सके, खा ही लें। यानी कि सोचिए, जिस स्त्री को कुछ खाने तक का समय नहीं है, वो पढ़ कैसे सकती है। लेकिन रास सुंदरी देवी ने यह प्रूव करके दिखाया और अपने आप को शिक्षित किया और पढ़ना शुरू किया। तो ये थी रास बिहार देवी की कहानी। और रास देवी के बाद कहानी हम पढ़ेंगे आपका रुकैया, सखावत हुसैन और लेडी लैड का जो आपका सपना है उसको देखेंगे। तो एक बार इतना आप देख लीजिए कि राज देवी सुंदरी का जीवन कैसा। देख लिया, तो ये था रास बिहारी सुंदरी का जीवन। अब देखिए, राज देवी सुंदरी और रुकैया हुसैन जिन्होंने पढ़ना लिखने की अनुमति नहीं मिली, इस स्थिति के विपरीत भी वर्तमान समय में भारत की बड़ी संख्या में लड़कियां स्कूल जा रही हैं। इसके बावजूद भी बहुत सी लड़कियां गरीब, शिक्षण की सुविधा का अभाव, मतभेद के कारण स्कूल जाना छोड़ देती हैं। सभी समाज और वर्गों में पृष्ठभूमि वाले बच्चों को शैक्षणिक समानता सुविधा प्रदान करना, विशेषकर लड़कियों, जो आज भी भारत में एक चुनौती है। तो बहुत सारी चुनौती जो है लड़कियों को जो है आज भी बनी हुई है, जो एक चुनौती के रूप में उनको सामना करती है। तो ये आपको थोड़ा सा देखना होगा, मानना होगा। आप थोड़ी कहानी पढ़ते हैं रुकैया हुसैन के बारे में। लेकिन रुकैया हुसैन के बारे में पढ़े तो एक पढ़िए जो भारत की बड़ी महान लेडी हुई हैं, जिन्होंने महिलाओं को पढ़ाने के लिए क्या संघर्ष आपका नहीं किया। उनका नाम है रामाबाई। रमाबाई 1858 से लेकर 1922 अपनी बेटी के साथ महिला शिक्षा की योद्धा। स्वयं कभी स्कूल नहीं गई, पर अपने माँ बाप से उसे पढ़ना लिखना सिखाया। उन्हें पंडित की उपाधि दी गई क्योंकि वे संस्कृत पढ़ना लिखना जानते, जो उस समय औरतों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। औरतों को तब तक यह ज्ञान अर्जित करने की अनुमति नहीं थी। उन्होंने 1898 में पुणे के एक खेड़ा गांव में मिशन स्थापित किया है, जहां विधवा स्त्रियों और गरीब औरतों को पढ़ना लिखना तथा स्वतंत्र होने की शिक्षा दी जाती थी। उन्हें लड़कियों से चीजें बनाने, छापखाना चलाने जैसी कुशलताओं को सिखाई जाती थी।
वर्तमान में लड़कियों के ये कम ही सिखाई जाती हैं और बाएं हाथ कर उठकर तस्वीर छापना, ये सारी चीजें उनको आपका दिखाई गई। ये देखिए, देख रहे हो। तो अब ये है रमाबाई की कहानी। ऐसी ही कहानी थी राज देवी सुंदरी की, ऐसी कहानी थी आपका लक्ष्मी की, और ऐसी कहानी पढ़ेंगे रुकैया सखावत हुसैन की, जहां मुस्लिमों में किताब का पढ़ना पकड़ना देखना बड़ा गुनाह था, लेकिन उस आयरन लेडी का एक सपना था कि आयरन लैंड बने, और उस सपने को कितना साकार करती हैं अब देखना भी आगे। ठीक, मौका मिलेगा आपको देखने के लिए, एक बार इसको देखिए। चलिए, अब एक ऐसी ही महान लेडी का परिचय कराएंगे, रुकैया शेखावत हुसैन, लेडी लैंड का उनका सपना। रुकैया शेखावत हुसैन 1880 से 1932 में एक धनी परिवार में पैदा हुई, जिनके पास बहुत जमीन थी। उन्हें उर्दू पढ़ना लिखना आता था, परंतु उन्हें बंगला और अंग्रेजी सीखने से रोका गया। क्या करती थी? उर्दू को वो पढ़ सकती थी, आता था, परंतु उन्हें बंगला भाषा और अंग्रेजी पढ़ने से सीखने से रोका गया। उस समय अंग्रेजी को ऐसी भाषा के रूप में दिखाया था जो लड़कियों का सामने नए विचार रखती थी। लोग लड़कियों को वो ठीक नहीं मानते थे, इसलिए अंग्रेजी अधिकतर लड़कों को ही पढ़ाई जाती थी कि भैया वैचारिक रूप से अच्छी नहीं है, इसलिए हमें लड़कियों को नहीं पढ़ानी चाहिए। रुकैया ने अपने बड़े भाई और बहन के सहयोग से बंगला और अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीख लिया। आगे चलकर एक लेखिका बनी। तो रुकैया शेखावत हुसैन कौन थी? एक आपका राइटर थी। 1905 जब वे 85 वर्ष की थी, तब अंग्रेजी भाषा के कौशल अभ्यास करने के लिए उन्होंने एक उल्लेखनीय कहानी लिखी, जिसका आपका शीर्षक था सुल्ताना का सपना। एक बुक लिखी है, सुल्ताना का सपना। कहानी में सुल्तान नामक एक स्त्री की कल्पना की गई है जो लेडी लैंड के नाम से जानी जाती है। लेडी लैंड एक ऐसा स्थान है जहां पर स्त्रियों को पढ़ने, काम करने, आविष्कार करने की स्वतंत्रता है, और महिलाओं को आपका बादलों से होने वाली वर्षा को रोकने की उपाय खोजती थी, हवाई कारें चला सकती थी। लेडी लैंड में पुरुष आक्रामक बंदूक युद्ध करने, अस्त्र शस्त्र, स्त्रियों की बौद्धिक शक्ति से हरा दिया। पुरुष एक अलग थलग स्थान पर भेज दिया जाता है। सुल्ताना लेडी अपनी बहन शर्मा के साथ यात्रा पर जाती हैं, तभी उनकी आंख खुल जाती है और उसे पता चलता है कि वह केवल एक सपना देख रही है। जैसा कि आपने देखा है कि रुकैया शेखावत हुसैन उस समय स्त्रियों के हवाई जहाज और कार चलाने का सपना देख रही थी। उस समय जब स्त्रियों को पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता था, वो उस समय हवाई जहाज और कार चलाने का सपना देख रही थी। जब लड़कियों को स्कूल जाने की अनुमति नहीं थी, तब इस तरह की शिक्षा ने रुकैया शेखावत हुसैन का जीवन बदल दिया। रुकैया केवल एक शिक्षित स्वयं संतुष्ट नहीं थी, उन्होंने स्वयं देखना, लिखना, शक्ति करना, वरना अधिक किया, और 1910 में उन्हें कोलकाता की वहां लड़कियों के लिए स्कूल खोल दिया, जो आज भी कार्यरत है। सोच के देखिए कितना बड़ा काम रुकैया आपका शेखावत हुसैन ने किया है। इसको आप अच्छे से देख सकते हैं। देख लीजिए एक बार, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़े। वर्तमान समय में शिक्षा और विद्यालय, जो वर्तमान समय है शिक्षा और विद्यालय, आज के युग में लड़के और लड़कियों को विशाल संख्या में विद्यालय जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि लड़कों और लड़कियों की शिक्षा में अंतर है। भारत में हर 10 साल में जनगणना होती है, जिसमें पूरे देश की जनसंख्या की गणना की जाती है। पूरे देश की जनसंख्या की आपका जो गणना है वो आपका की जाती है। इसमें भारत में रहने वाले का जीवन भर विस्तृत जानकारी एकत्र की जाती है, जैसे आयु, पढ़ाई, उनके द्वारा किए जाने वाला काम की जानकारी का इस्तेमाल हम अनेक बातों का आकलन करने के लिए करते हैं, जैसे शिक्षित लोगों की संख्या तथा स्त्री और पुरुष का अनुपात। 1861 की जनगणना के अनुसार सब लड़कों और पुरुषों को 7 वर्ष से अधिक आयु के ऊपर का 40% आपका शिक्षित था, तथा वे कम से कम अपना नाम लिख सकते हैं। इसको तुलना में लड़की और स्त्रियों को केवल 15% ही भाग आपका शिक्षित भाग था। 2011 की जनगणना के अनुसार लड़कों और आपका पुरुषों की यह बढ़कर 82% हो गई है।
शिक्षित लड़कों और लड़कियों में 65% इसका असर यह हुआ कि पुरुष और स्त्री दोनों के बीच ऐसे लोगों का अनुपात बढ़ गया है जो पढ़ लिख सकते हैं, उन्हें कुछ हद तक शिक्षा मिल चुकी है, लेकिन जैसा कि आप देख चुके हैं कि अभी भी स्त्रियों की तुलना में पुरुषों का प्रतिशत अधिक है। इसका अंतर अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। कैसा हुआ है? स्त्री और पुरुषों की तुलना में जो इसका अंतर है वो अभी भी आपका समाप्त नहीं हुआ। नीचे दी गई तालिकाओं में लड़का और लड़कियों का प्रतिशत आपका दर्शाया गया है, जो बीच में ही विद्यालय छोड़ देते हैं। SC ST और लड़कों के लड़कियों इसमें शामिल हैं। ये सारी चीजें आपका इसमें दिखाई गई हैं। इनको आप स्पष्ट रूप से अच्छे से आपका देख सकते हैं। ये आपके यहाँ लड़कियां हैं, ये आपके लड़कियां हैं, ये भी लड़कियां हैं, योग हैं। इन सब की चीजों को हम आपका अच्छे से महसूस कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो कक्षा 1 से 5, 6 से 8 और 9 से 10 पूरे बीच में आपको स्पष्ट रूप से ये सारी चीजें इसमें दिखाई देंगी। तुलनात्मक रूप से आप इनका अध्ययन कर सकते हैं और इनको बात। चलिए देख लिया। संभवतः आपने ऊपर दी गई तालिका के बारे में अध्ययन ध्यान दिया होगा। सब लड़कियों की श्रेणी की तुलना में अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति के लड़कियों की स्कूल छोड़ने की दर अधिक है। यानी कि जो आपका SC, आपका शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल ट्राइबल की जो आपके लड़कियां हैं, इनका स्कूल ड्रॉपिंग की रेट कैसी है? आपका बहुत ज्यादा है। ठीक है। इसका अर्थ यह हुआ कि आदिवासी दलित भूमिका की लड़कियों में रहने वालों की संभावना कम रहती है। 2011 की जनगणना से पता चलता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की लड़कियों की अपेक्षा मुस्लिम लड़कियों की प्राथमिक स्कूल को पूरा करने की संभावना भी और कम रहती है। मुस्लिम लड़कियां स्कूल में लगभग 3 वर्ष ही रहती हैं, जबकि अन्य समुदाय की लड़कियां स्कूल में 4 वर्ष का समय बिता रही हैं। तो यानी कि रेट कम है थोड़ा सा। आदिवासी दलित और मुस्लिम बच्चों को स्कूल छोड़ने के कारण अनेक देश के भागों में विशेष ग्रामीण और ग्रामीण क्षेत्रों को नियमित रूप से पढ़ना और उचित ना होना और ना ही आपका शिक्षा और विद्यालय के पास जाना ले जाना है। साथ ही जैसा बता दें कि बस बैग आदि की व्यवस्था होना। अभिभावक लड़कियों को स्कूल नहीं भेजना चाहते। कुछ परिवार अत्यंत निर्धन होते हैं, सब बच्चों को पढ़ना लिखना खर्च उठाते हैं। ऐसी स्थिति में लड़कों को प्राथमिकता मिल सकती है। बहुत से बच्चे इसलिए भी स्कूल छोड़ देते हैं क्योंकि उनके साथ शिक्षक और सहपाठी भेदभाव करते हैं। कैसे करते हैं? भेदभाव करते हैं। तो लोगों का स्कूल ड्रॉप आउट का कंडीशन आपको दिखाई देगा। ठीक, ये आपको ध्यान रखना। यानी कि ड्रॉप आउट का क्या केवल एक ही कारण है? नहीं, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, बहुत सारे चीज हैं जो आपको दिखाई देगा स्कूल ड्रॉप आउट। ठीक है। ठीक है। महिला आंदोलन। अब महिलाओं और लड़कियों को पढ़ने और स्कूल जाने का अधिकार है। कानूनी सुधार, हिंसा, स्वास्थ्य, जहां लड़की और महिलाओं की स्थिति बेहतर हुई है, ये परिवर्तन अपने आप नहीं आए। महिलाओं और औरतों का स्तर आपस में मिलकर इन परिवर्तनों के लिए संघर्ष इन महिला आंदोलन का कहीं है। देश के विभिन्न भागों में औरतों और महिलाओं का संगठन आंदोलन के हिस्से हैं। कई पुरुष महिला आंदोलन के समर्थन करते हैं। आंदोलन में जुटे लोग मेहनत, निष्ठा और उनकी विशेषता इसमें बहुत सारे जीवंत आंदोलन बनाते हैं। इसमें चेतना जागृत करते हैं, भेदभाव का मुलाकात करने, अन्याय हासिल करने, विभिन्न रणनीतियों का उपयोग करने। इसमें कुछ नीति झलकती हैं और आप इनको अच्छे से देख सकते हो, बात कर सकते हो। ठीक है ना? इनको आप अच्छे से देख सकते हैं कि कैसे नीतियां होती हैं, कैसे नीतियां झलकती हैं। इनको आप अच्छे से आपका महसूस कर सकते हो। ठीक। चलिए, तो फिलहाल महिला आंदोलन के सीट रहा। बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।